नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अकबर द्वारा पूर्वी देशों पर, जो पूर्वी राज्य था, उन पर किस प्रकार अधिकार किया गया था, उस पर किस प्रकार आक्रमण किए गए थे, है ना। देखिए, पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो बिहार और बंगाल है, उड़ीसा, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर आते हैं। और अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जो हुमायूं के बाद में, है ना, हुमायूं पर जिस समय शेरशाह ने जब आक्रमण किया था, शेरशाह सूरी ने, तो हुमायूं वहां से भाग गया था। और जब हुमायूं के हाथ से जब बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्र हाथ से निकल गए थे, और ये चीज़ें हाथ से निकलने के बाद में अकबर ही उसने अपने अधीन किए थे और उसके अधीन करने में कामयाबी हासिल की थी। बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र थे, इन प्रकार के, है ना। अब किस प्रकार उनकी अधीनता उसने अधीन करवाई थी अकबर ने, और सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। अकबर द्वारा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार, अधिकार, है ना, जिसमें बिहार वगैरह सबसे पहले आते हैं। और एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, है ना, उस व्यक्ति का नाम था खानदेश, है ना। जैसे खानदेश पर आक्रमण किए थे, है ना, इस प्रकार के जो आक्रमण थे अकबर द्वारा पूर्वी क्षेत्र पर अधिकार। और इनसे इनमें सबसे पहला था वो था बिहार। कौन सा क्षेत्र था? बिहार था। अब बिहार में जब बात की जाती है तो यहाँ पर जो एक दाऊद के पिता का नाम था, दाऊद था, है ना, उनके पिता थे, वहाँ पर बिहार के थे सुलेमान करानी। कौन था? सुलेमान करानी, बिहार पर, बिहार का राजा। सुलेमान करानी। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, ये किस प्रकार राजा था। सुलेमान करानी एक वह राजा था जिसने बंगाल पर अधिकार किया था। बंगाल, उसने कहा ये हमारे बस की बात है, नॉर्मल चीज़ है, और उसने लगातार जब प्रयास किया था बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और जब बंगाल पर अधिकार करता है ना, जब ये बंगाल पर अधिकार करता है तब ये बात सोचना पता चलती है अकबर को, नहीं यार वो इतना बड़ा शासक है ना, उसने वहाँ पर अधिकार कर लिया है, कहाँ पर, बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। सुलेमान करानी बहुत खतरनाक है, और इनको हमें किसी हालत के अंदर दबाना पड़ेगा। यदि इसको हम आज नहीं दबाए तो कल हमारे लिए आतंकवादी बन सकता है और हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तब यहाँ पर अकबर बंगाल की ओर प्रस्थान करता है ना, बंगाल की ओर प्रस्थान करता है। और खाना मुनीम खान था इनका सेनापति, मुनीम खान था, मुनीम खान, खान ए खाना के साथ खुद वहाँ पर जाता है और बंगाल पर अधिकार करता है। और जब उन्हें युद्ध करने के लिए जाता है सुलेमान करानी से, तो सबसे पहले प्रयास तो सुलेमान करानी करता है कि मैं इसे युद्ध कर लूँगा, लेकिन फिर पार नहीं पड़ती है कि नहीं यार, सेना बहुत बड़ी सेना है और हम किस तरह इनसे युद्ध कर पाएंगे। फिर सुलेमान करानी क्या करता है, संधि कर लेता है और दोस्ती कर लेता है। संधि का मतलब होता है दोस्ती होती है ना, जिसके माध्यम से होता है कुछ क्षेत्र उनको दे देते हैं और कुछ क्षेत्र वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की बातें थी। तो ये भी बातें निर्धारित हो गई कि भाई कर वगैरह देना है, टाइम टाइम इतना कर देना है, अकबर ने बोल देता, और इतने मतलब कि टैक्स वगैरह चुकाना है, और साल में इतनी कृषि के खेती के रूप में देना, सारी बातें उन्होंने बातचीत कर ली थी। ये लगातार काम चल रहा था। फिर बात आती है, इसका जो पुत्र था वो था दाऊद। सुलेमान करानी की मृत्यु हो जाती है 1570 के आसपास। फिर इनका पुत्र बनता है दाऊद, है ना। दाऊद क्या करता है, इनकी अधीनता मानना इनकार कर देता है। किसकी? अकबर की। दाऊद कहता है मेरे बस की बात नहीं है। क्यों मानो यार, राज मेरे बाप का, बिहार मेरे बाप का, बंगाल मेरे बाप का, बंगाल को जीता मेरे बाप ने जीता, पिताजी ने जीता। अब मैं किस कारण इसके अधीन से स्वीकार करूं अकबर की? क्यों टैक्स दूं, किस बात का टैक्स दूं? कुछ ना कुछ वजह होगी जब टैक्स दिया जाए,
ना ऐसे कई टैक्स दे, ये हमारा कुछ सहयोग थोड़ा ना करते हैं, हमारे कुछ इस प्रकार हेल्प थोड़ा ना करते हैं परेशानी के अंदर, कुछ नहीं करता, फिर भी इनको टैक्स क्यों दिया जा रहा है। तब वो कई टैक्स वगैरह थे, वो खेती के जो भी करवा करते थे वो सारे नियम तोड़ देता है। फिर अकबर क्या करता, अच्छा अकबर ने बोला, अच्छा तू मेरे नियम तोड़ेगा, तेरे पापा भी मेरे साथ सामने कुछ नहीं थे और तू नियम तोड़ेगा, तू इतना आक्रमण फैलाएगा, इस मतलब तू जवान है, इसका मतलब ये थोड़ा ना था मैं बूढ़ा हो गया। अभी तो बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैं भी जवान हूँ, एक हम 50-60 का था फिर भी बोला मैं जवान हूँ। ठीक है भाई, जवान है तो अच्छी बात है। फिर क्या करता है, दाऊद का पीछा करता है अकबर, है ना। अकबर भेजता है है ना। अकबर अपने सेनापति के साथ यहाँ पर आता है और दाऊद का पीछा करता है। दाऊद क्या करता है, यहाँ से भाग जाता है ना, भाग जाता है। फिर भागने के बाद में भी अकबर के जो सेनापति थे, है ना, वो इनका पीछा करते हैं, इनके पीछे पीछे जाते हैं ना, भगवान दास थे, है ना, इन प्रकार जो इनके सेनापति थे वो इनका पीछा करते हैं और दाऊद को अपने अधिकार में करते हैं और फिर दाऊद की हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार अकबर द्वारा जो सारा जो बिहार था वो उसके अधीन हो जाता है, बिहार बंगाल सारा। ये 1574-75 के आसपास सारा दिन हो जाता है, ठीक है ना, ये एक दौरा। फिर इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर पर अधिकार, है ना, कश्मीर पर अधिकार, कश्मीर पर अधिकार, कश्मीर पर अधिकार किस प्रकार, मतलब कि दाऊद ने कश्मीर पर अधिकार करता है ना। पहले कश्मीर देखते, चाहे काबुल देखो, काबुल देख, कश्मीर देख लेते हैं ना। अब कश्मीर पर बात की जाती है और यहाँ पर जो आक्रमण करने के लिए सेनापति भेजे गए थे वो थे कासिम खान। कौन थे, कासिम खान और भगवान दास, भगवान दास। कभी कासिम खान को बोला भाई तुम जाइए और भगवान दास को बोला भाई तुम जाइए, कि तुम्हारा काम क्या है कि यहाँ पर अधिकार करना है ना, इनको अधिकार में लेना है। फिर ये दोनों जाते हैं, कासिम खान और भगवान दास, और यहाँ का जो राजा था, है ना, वो था यूसुफ खान। कौन था, यूसुफ खान। यूसुफ खान यहाँ का राजा था और कासिम खान और भगवान दास ने यूसुफ खान का युद्ध करते हैं यूसुफ खान से, और यूसुफ खान क्या है यहाँ से पराजित हो जाता है। फिर उनसे संधि कर लेता है और संधि करने के बाद जो कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान कर लेता है, भाई ये क्षेत्र तुम्हारा और ये क्षेत्र हमारा, ठीक है ना। इस प्रकार इनकी संधि हो जाती है और अकबर द्वारा कश्मीर पर भी अधिकार हो जाता है। कब हो जाता है, 1586 के आसपास, 1591, है ना, 1591। और इससे पहला था वो था काबुल, 86, काबुल 1586, ये 91 ये 86। और काबुल का जो राजा था वो था हकीम मिर्जा। कौन था, हकीम मिर्जा। अब ये क्या करता है, देखिए, हकीम मिर्जा वहाँ का राजा था और इनके जो युद्ध करने के लिए जो सेनापति भेजे जाते हैं अकबर द्वारा कि भाई आप एक काम कीजिए, जो ये यूसुफ खान है ना, ये काबुल का है और इस पर अधिकार करना है हमको, और इसको जो कि ये आतंकवादी है और आतंकवाद फैलाता है ना, इसको किसी प्रकार के हटाना है हमको। तो क्या इनको सेनापति भेजे जाते हैं हकीम खान के विरोध के अंदर, और राजा मान सिंह को भी वहाँ पर युद्ध मतलब कि भेजा जाता है। और इनसे पहले आती है एक, जो हकीम खान को क्या करते हैं, वहाँ के जो सेनापति उनको हटा देते हैं। पहले युद्ध होता है और युद्ध के अंदर क्या होता है, हकीम खान साहब वो क्या पराजित हो जाता है। और जब हकीम खान जब पराजित होता है तो इनकी जो बहन थी, कहाँ लिखा बहन, दीदी बख्तुनिसा, बख्तुनिसा है ना, बख्तुनिसा बेगम, उनको वहाँ का राजा बना देते हैं कि भाई बख्तुनिसा बेगम तुम इनके लायक हैं, काबुल पर तुम अधिकार कर सकती हैं, बाकी हमको कोई लगता नहीं, ये हाकिम खान मिर्जा हमारे विरोधी था, इनको ठोकवा दिया और अब तुम काम कर, यहाँ का राजा तुम शासन तो संभाल। फिर बख्तुनिसा क्या करती हैं, काबुल का शासन संभालती हैं। लेकिन समय बीतने के बाद में मान सिंह को
वो जो काबुल था वो एक जागीरी के रूप में दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मान सिंह द्वारा जितने भी युद्ध किए गए थे, अकबर द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए थे, वो मान सिंह के सबसे प्रिय, मतलब कि मान सिंह का उस युद्ध के अंदर बहुत बड़ा योगदान था। और युद्ध जीतने की वजह ही थी मान सिंह कि मतलब कि एक शक्ति बल पर अकबर युद्ध जीता था, है ना। इसलिए अकबर क्या करता है, खुशी होता है और खुशी के जरिए क्या करता है, उनको भी काबुल दे देता है कि अभी मान सिंह आज से काबुल तेरा, ठीक है ना। और ये काबुल किसको दे दिया? मान सिंह दे दिया, और इस प्रकार काबुल पर भी अधिकार हो गया। और इसके बाद में इस प्रकार के फिर आते हैं दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान, है ना। कहाँ पर करेंगे? दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान। देखेंगे किस प्रकार, लेकिन इससे पहले एक थट्टा देख लेते हैं, सिंध थट्टा। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थट्टा सिंध, है ना। थट्टा सिंध, इन पर भी अधिकार किया जाता है। थट्टा सिंध, है ना, वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान। थट्टा सिंध, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो राजा होता है उनको इस प्रकार पराजित किया जाए कि भाई थट्टा का जो राजा था, है ना, ये उत्तर पश्चिम में भी पड़ता है। और ये मतलब कि अकबर द्वारा इनके अब्दुल रहीम को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त करता है ना। एक राजा था अब्दुल रहीम, कौन था? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त करते हैं, मुल्तान का गवर्नर। कुछ पूर्वी दे और कुछ पश्चिमी दे, है ना, पूर्वी पश्चिमी का क्षेत्र था। ये कहा ना, अब्दुल रहीम को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त करते हैं। और ये क्या करता है? थट्टा पर अधिकार करने की ओर प्रस्थान करता है। और इस प्रकार थट्टा पर अधिकार करता है अब्दुल रहीम, है ना, मुल्तान का राजा बनाने के बाद में। और 1591 के अंदर उसके विजय और बलूचिस्तान के दमन करने के बाद में भी इनकी विजय रहती है ना। और 1595 के अंदर कंधार और बलूचिस्तान पर अधिकार करता है। 1595 में, 95 में कंधार व बलूचिस्तान, कंधार व बलूचिस्तान पर भी अधिकार करता है। इस प्रकार थट्टा पर भी अकबर द्वारा अधिकार किया जाता है। 1394 के आसपास, मतलब कि 95 लगा दीजिए ना, 1595 के आसपास, 1595। इस प्रकार ये यहाँ पर भी अधिकार कर लेता है, कहाँ पर? थट्टा सिंध पर भी। हो गया ना। अब देखते हैं दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत की विजय। देखिए, दक्षिण भारत की बात की जाती है तो इनके 4 क्षेत्र इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट 4 क्षेत्र हैं जिन पर बातें ज़्यादा की जाती है और 4 पर भी इन्हें अधिकार माना जाता है। कौन सा क्षेत्र है? खानदेश। कौन है? खानदेश। हो गए ना। बुरहानपुर, गोलकुंडा, है ना, खानदेश, बुरहानपुर, गोलकुंडा और एक है बीजापुर, ये थे 4 क्षेत्र, है ना। खानदेश, बुरहानपुर, गोलकुंडा, बीजापुर। इन क्षेत्रों के बारे में विशेष रूप से बातें की जाती हैं कि भाई ये 4 क्षेत्र थे, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, है ना। बुरहानपुर खानदेश के अंदर ही आता है, बुरहानपुर इसके अंदर ही आता है। यहाँ पर अहमदनगर आएगा। कौन आएगा? अहमदनगर। और यहाँ पर जो अकबर क्या किया, अकबर बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था और उसने पहले जिन राज्य पर अधिकार करना होता था वहाँ पर अपने जो राजदूत भेजे जाते हैं कि भाई ये राजदूत जाएगा, वहाँ पर बातचीत करेगा, भाई संधि करे तो अच्छी बात है ना, संधि करे तो अच्छी बात है, वरना युद्ध करना तो हमें आता है ना। इस प्रकार ये अकबर की रणनीति थी। और अकबर क्या करता था, पहले खानदेश, जैसे असीरगढ़ भी कह सकते हैं और बुरहानपुर भी कहते हैं। खानदेश के 2 क्षेत्र थे, असीरगढ़
बुरहानपुर, बुरहानपुर, ठीक है ना। और इन पर अधिकार करने के लिए मतलब कि राजदूत भेजा जाता है फैजी को। किसको भेजा जाता है? फैजी को। कि भाई फैजी खान तू जा और ये काम कर, श्रीगढ़ बुरहानपुर खान देश का क्षेत्र है, वहाँ पर संधि के लिए बात करके आ कि भाई क्या तुम हमारे साथ संधि करोगे? तो फैजी जाता है और बातचीत करता है खान देश वाला कि भाई संधि कर लो। वो बोले क्यों कर लो संधि, तुम जानो तुम्हारा काम आ जाना, हिम्मत है युद्ध करना, जाना बातचीत कर लेंगे, देख लेंगे युद्ध में जीतेगा वो काम कर लेगा और क्या है। फैजिन का नहीं, ये बात युद्ध की नहीं है, बात संधि की है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें संधि करनी पड़ेगी। क्यों युद्ध करें, क्यों सैनिक तुम्हारे भी मरेंगे हमारे भी मरेंगे, क्या मतलब रहेगा। तो इससे अच्छी बात है अकबर के है आदमी अच्छा और आपको हर चीज़ की सुविधा मिलेगी और आप संधि कर लीजिए। तो क्या मतलब कि असीरगढ़ के तो राजा था, उसने बोला क्या सुविधा मिलेगी? खाने के अंदर सुविधा मिलेंगी, जैसा खाएंगे वैसा खाना मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो आपकी अच्छी व्यवस्था होगी। तब लगा यार ठीक है कर लेते संधि, और तम क्या है भाई, इतनी भी सुविधा मिल रही है तो अच्छी बात है, संधि कर लेते हैं। और फैजी के निर्देशन में जो खान देश वाला है क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर अहमदनगर आता है। अहमदनगर पर ख्वाजा अमीनुद्दीन को भेजा जाता है। किसे? ख्वाजा अमीनुद्दीन, ख्वाजा अमीनुद्दीन है ना, इसको भेजा जाता है ख्वाजा अमीनुद्दीन। फिर आता है गोलकोंडा। गोलकोंडा में सैनिक राजदूत भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ख्वाजा अमीनुद्दीन को भेज दिया कि भाई ख्वाजा अमीनुद्दीन तुम जाओ और वहाँ पर अधिकार करके आओ, अहमदनगर मतलब कि उनसे बातचीत करके आओ, है ना। फिर बीजापुर में भेजा था मीर मोहम्मद अमीन मसूदुद्दीन। किसी भेजा था? बीजापुर में ने मीर मोहम्मद अमीन, मीर मोहम्मद अमीन मसूद कभी तुम जाओ बीजापुर से संधि बातचीत करके आओ। राजदूत भेजा जाता है कभी तुम क्या करो बीजापुर में जाइए और बात करके आइए, मसरी है ना। फिर भेजा जाता है मिर्जा मसूद, यह मसरी है, मसरी। यहाँ पर किसे भेजा? मिर्जा मसूद को भेजा, मिर्जा मसूद, मिर्जा मसूद। क्या भाई मिर्जा जी आप जाइए और आप कहाँ बात करेंगे? गोलकोंडा के अंदर बात करेंगे। कहाँ करेंगे? गोलकोंडा के अंदर, क्योंकि गोलकोंडा ही एक वह क्षेत्र है जहाँ मिर्जा मसूद है ना, मिर्जा मसूद द्वारा अधिकार मतलब कि संधि की जाती है और बातचीत की जा सकती हैं। फिर गोलकोंडा मिर्जा मसूद जाते हैं और वहाँ से बातचीत करते हैं कि बातचीत के अंदर कुछ बातें होती है जो मान लेते हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं मानते हैं। फिर आखिर क्या आता है? युद्ध होता है। फिर अंत में जाके क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। जैसे अमीरगढ़ बुरहानपुर हो गए, वहाँ पर युद्ध करते हैं और 1593 तक ईस्वी तक सभी दूत है बगैर किसी सफलता के वापस आ जाते हैं। लगभग क्या करते हैं? सब वापस आ जाते हैं 1593 तक। लेकिन वो फैजी वहाँ पर अधिकार मतलब कि संधि कर लेता है, बाकी ये सारे के सारे वापस आ जाते हैं। इन्होंने बोल दिया हमारे भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये संधि से मानने वाले नहीं हैं। नहीं अहमदनगर मानेगा, नहीं गोलकोंडा मानेगा और नहीं बीजापुर मानेगा। तो फिर तब किया जाए, तब इनके ऊपर क्या कहेंगे? युद्ध किया जाएगा और इनके जो कुछ जो क्षेत्र है ना वो अधिकार में कर लिए जाएंगे। लेकिन अहमदनगर का जो राजा था है ना, अहमदनगर का राजा था, वहाँ पर रानी थी अहमदनगर में है ना, चांद बीबी थी। कौन थी? चांद बीबी। एक ऐसी महिला थी जिसने अकबर से टक्कर ली थी, वो महिला जिसका इतिहास मैं कभी बोल नहीं सकते, चांद बीबी का, है ना। एक पुरुष क्या करता है? संधि कर लेता, पुरुष डर जाता है। जैसे असीरगढ़ बुरहानपुर वाला जो राजा था वो डर गया था, लेकिन ये अहमदनगर की जो चांद बीबी थी ये डरने से पीछे नहीं हटी थी, ये अकबर का सामना किया था। और सेना इतनी मजबूत थी अकबर को घुटने टेकने पड़ गए थे। लेकिन फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं है ना, कुछ किस्मत में ऐसा लिखा होता है, कुछ एक तीर की वजह से उनका डेथ हो जाती है, चांद बीबी पराजित हो जाती हैं। और क्या करता है फिर अहमदनगर पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और इसी प्रकार गोलकोंडा पर भी अधिकार होता है ना, गोलकोंडा पर भी अधिकार करते हैं और बीजापुर पर भी अधिकार करते हैं, है ना। इस प्रकार कुछ फिर सैनिक भेजे जाते हैं और सैनिक भेजने पर जो सेनापति है उनके द्वारा गोलकोंडा बीजापुर पर अधिकार किया जाता है। और ये थी इसकी घटनाएं, है ना। फिर ये
हो गया ना। 1598 के अंदर शाहज़ादा मुराद की मृत्यु हो जाती है, शाहज़ादा दनियाल, है ना। इनके वजह मतलब कि चांद बीबी के भेजने के मतलब कि मृत्यु होने के बाद में जो फिर गोलकुंडा जाते हैं, वहाँ पर की इनकी मृत्यु हो जाती है, शाहज़ादा मुराद की मृत्यु हो जाती है गोलकुंडा पर इन पर अधिकार करने के बाद में, है ना। फिर इसके बाद में जो शाहज़ादा मतलब कि एक उसका और जिसके साथ मतलब कि बीजापुर वाले थे, है ना। बीजापुर के राजा क्या करते हैं, पराजित हो जाते हैं, है ना। बीजापुर के राजा पराजित हो जाते हैं, इन पर युद्ध करने के लिए रहते हैं। बीजापुर के राजा क्या करते हैं, इनकी एक मतलब स्त्री थी, मतलब सॉरी पुत्री थी, है ना। पुत्री का विवाह जब क्या करते मतलब कि पुत्री का विवाह है वो इनके जो अकबर का जो पुत्र था उनके साथ करवा दिया जाता है कि अभी ये लीजिए, है ना। अकबर के साथ करवा दिया जाता है कि अभी तुम शाहज़ादा दनियाल के साथ विवाह करवा दिया जाता है। बीजापुर का शासक आदिल शाह, बीजापुर, है ना। बीजापुर का राजा था आदिल शाह। इनकी पुत्री थी, उनके मतलब आदिल शाह की पुत्री का विवाह शाहज़ादा दनियाल के साथ किया जाता है। शाहज़ादा दनियाल के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके मतलब कि इनके जो रणनीति थी। और अब हम कल अगली क्लास के अंदर देखेंगे भी किस प्रकार अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति रणनीति थी, है ना। किस प्रकार राजपूतों के प्रति भावना थी, राजस्थान के जो राजा थे उनके प्रति किस प्रकार उनकी मतलब रणनीति थी, क्या विचार थे, है ना, क्या उनकी सोच थी, किन प्रकार उनके नियम कानून वगैरह थे, वो सारी बात करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।